अब वो परेशान है कि भाई हमारी तो बुक्स चेंज हो गई हैं, आपको कम से कम 4 चैप्टर्स याद नहीं करने पड़े। तो ये टोटल हमारे पास ये सारा पूरा चैप्टर मैंने आपके सामने लिख दिया है जनाब। एक ए आर है, 2 बी आर है, एक ए आर है, 2 बी आर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है क्लास 9th का जो 2025 से हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है। इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ की, आपको पता है कि जो साइंस सब्जेक्ट है उसकी बुक्स चेंज हो चुकी हैं, इसी तरह उर्दू की बुक्स चेंज हो चुकी हैं। तो हमने क्लास 9th की केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है डिटेल में, सारे के सारे। जिस तरह हमने ओल्ड जो हमारी केमिस्ट्री है उसके सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट किए थे, तो सेम इसी तरह इंशाल्लाह हम इनको भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज जिशान और आप देख रहे हैं आपका प्यारा, लवली और सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर। सब्सक्राइब करना नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई अगर आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक अच्छा जो चीजें सीखने को मिलेंगी, तो आप सब्सक्राइब खुद ही कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है क्लास 9th की केमिस्ट्री 2025 या इससे ऑनवर्ड, मतलब उसके बाद अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो भैया वो भी सेम ही होने वाला है। समझ आ गई। अब जी इसमें हमारे जो टोटल चैप्टर्स हैं, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाना है और उसके बाद कुछ 3 ब्रांचेस पढ़ानी है जस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे रूटीन वाइज लेक्चर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जी हमारे पास इस केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल हमारे पास चैप्टर्स हैं जी 13 चैप्टर्स। आपको पता है कि भाई ओल्ड केमिस्ट्री में कितने थे? 8 चैप्टर। इसमें कितने हैं? 13 चैप्टर। लेकिन भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स परेशान इसलिए हैं कि भाई हमने प्री 9th में या जो स्टूडेंट्स ने एडवांस तैयारी स्टार्ट कर दी थी, अब वो परेशान है कि भाई हमारी तो बुक्स चेंज हो गई हैं, तो अब हम जो है वो मतलब अगेन याद करना पड़ेगा। तो भाई टेंशन फ्री हो जाएं, आपको कम से कम 4 चैप्टर्स याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई जो 4 चैप्टर हैं इन 13 में से जो हमारे 4 चैप्टर हैं वो ओल्ड केमिस्ट्री से हैं। यानी कि जो हमारी पिछली जो केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे थे उसमें से ही 4 चैप्टर हैं, ठीक है। इजीली, वैसे 5 हैं, कुछ उसी में से कुछ टॉपिक्स निकाले गए हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि 4 चैप्टर्स हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी जो चैप्टर्स हम 10th में पढ़ते थे या 10th की केमिस्ट्री में पढ़ते थे, अब वो 4 और चैप्टर हमने 10th, ये हमारी 9th क्लास की है, क्लास 9th से हैं, और 4 चैप्टर ओल्ड जो हमारी 10th है, जो अब रिसेंट चल रही है, ठीक है। इस वक्त अब नेक्स्ट ईयर वो भी चेंज हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है वो 4 जो चैप्टर हैं वो 10th जो हमारी केमिस्ट्री है उसमें से है। ठीक हो गया जी। 4 और 4 हमारे पास हो गए 8 चैप्टर। ठीक हो गया जी। उसके बाद बकाया हमारे जो 5 चैप्टर्स हैं वो हमारे लिए क्या है जी? न्यू चैप्टर्स है। ठीक हो गया जी। 5 चैप्टर्स हमारे लिए न्यू चैप्टर्स हैं। तो हमने बहुत इजी मेथड से हर चीज को एक्सप्लोर करना है, अच्छे से समझना है। मैं आपको जो डिटेल में सारी चीजें समझाऊंगा कि भाई ये शॉर्ट आ सकता है, ये लॉन्ग आ सकता है। डिटेल में एमसीक्यू चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको एक शीट मिलेगी जिसमें आपको लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज वो सारे के सारे मिलेंगे। अगर आप जस्ट वो वाले कर ले तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। ठीक हो गया जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखना है। आई होप कि आप सबको नजर आ रहा है ये सारी चीजें, ठीक है, नजर आ रहा है भी, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूं रेस। अब सबसे पहले हमारा जो केमिस्ट्री है उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखते हैं जी। इंट्रोडक्शन में इस पूरे चैप्टर में हमने बेसिकली 7 मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं, 7 मेन टॉपिक्स। फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें हमने पढ़ना है केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? एंड इट्स ब्रांचेस, और इसकी ब्रांचेस, ठीक है, एंड ब्रांचेस, ठीक है। तो आज हमारा मेन टॉपिक है, इसमें 2 दिन लगेंगे। एक दिन में मैं आपको 3 ब्रांचेस पढ़ा दूंगा, उसके बाद 10 रह जाएंगी, वो 10 मैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लेक्चर आता है वो आता है जी हमारे पास मैटर, ठीक है। मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मैटर की हालतें, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर्स। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास थर्ड है कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर यानी मिक्सचर,
ठीक हो गया। ये तो ओल्ड वाला ही है जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये भी ओल्ड वाला ही है। इसमें कुछ चीजें और ज्यादा एक्सप्लेन की गई हैं डिटेल में, वो साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक चीज हमने पढ़नी है इस चैप्टर में, एलोट्रॉपी, ठीक है, एलोट्रॉपी। नेक्स्ट है ये 9th का ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब अगले चैप्टर से उठा के दे दिया गया। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी पढ़ना है। उसके बाद हमने जनाब पढ़ना है सॉल्यूशन, ठीक है, हमने पढ़ना है सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड सस्पेंशन, क्लियर है। यानी ये हमारे 5 टॉपिक्स हो गए। उसके बाद हमने पढ़ना है जनाब सॉल्यूशन फॉर्मेशन, यानी सॉल्यूशन बनता कैसे है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन। उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट क्या आता है। तो ये टोटल हमारे पास ये सारा पूरा चैप्टर मैंने आपके सामने लिख दिया है जनाब, कि इस पूरे चैप्टर में हमने ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है, इसके ब्रांचेस ओल्ड है, स्टेट्स ऑफ मैटर भाई पुराना है, हमने पढ़ा हुआ है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर पीछे मतलब जिन्होंने प्री 9th में पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो टेंशन नहीं है भाई, डिटेल में सारी चीजें मैं मतलब समझाने वाला हूं, सो टेंशन फ्री हो जाए। उसके बाद एलोट्रॉपी है, ये अगले चैप्टर से उठा के दिया गया है। सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये भी आपको पता है कि भाई छठे चैप्टर से उठा के दिया गया है। सॉल्यूशन फॉर्मेशन, ये भी छठे चैप्टर से है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये भी छठे चैप्टर से है। यानी कि ये जो है ये पहले जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर हुआ करता था उससे उठा के फर्स्ट चैप्टर में डाल दिया गया, ठीक हो गया जी। तो बहुत आसान चैप्टर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो मैं डिटेल में सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी व्हाट इज केमिस्ट्री, जो हमारा आज का टॉपिक है, एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है और इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, वो सारी की सारी हमने देखनी है जी। चलें जी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ समझिएगा, अपने नोट्स खुद बनाएं, सबसे बेस्ट होता है अपने नोट्स खुद बनाना, ठीक है। तो अपने नोट्स लाजमी खुद बनाया करें ताकि किसी भी किस्म की टेंशन ना हो आप सबको। चलें जी, मैं रेज कर दिया है मैंने, आई होप तो सारी चीजें जो है वो दोबारा से देख रहे हैं। केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, यानी केमिस्ट्री क्या है। अच्छा, केमिस्ट्री एक साइंस है जिसमें हम मैटर्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, खसूसियात देखते हैं, कंपोजिशन देखते हैं, किसी कोई चीज जो है वो किस तरह बनी है और उसमें किस किस तरह जो चीज है वो कितने कितने परसेंट है, कितने कितने परसेंट है, वो हम देखते हैं केमिस्ट्री में। उसके बाद ये स्ट्रक्चर देखते हैं किसी चीज का कि भाई इसका जो है वो स्ट्रक्चर क्या है। मैंने कहा कि आपको हम बेसिकली 3 चीजें देखते हैं कि इसमें केमिस्ट्री में 3 चीजें बेसिकली हम पढ़ते हैं। फर्स्ट चीज हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। फिजिकल भी आ जाएंगी, केमिकल भी आ जाएंगे, इसमें आपके पास फिजिकल भी आ जाएंगी, फिजिकल और केमिकल दोनों ही आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज हम जो इसमें पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कंपोजिशन। अच्छा, कंपोजिशन का आई होप कि मैंने आपको समझा दिया है। कंपोजिशन का मतलब है कोई चीज बनी है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, मतलब किन किन चीजों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगी जी कंपोजिशन। अब वो कितनी कितनी है वो भी साथ ही में से इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, भाई आपने चाय बनानी है तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो किन किन चीजों से मिलकर बनी है। तो भैया उसमें दूध है, उसमें पत्ती है, चीनी है, ठीक है, पानी है। तो ये सारी चीजें जो है वो उसके कंपोनेंट्स हैं और वो कितनी कितनी मकदार में है वो उसकी परसेंटेज वो हमने देख लेना है, क्लियर है। तो वो हमारी आ जाएगी जी कंपोजिशन। सेकंड चीज हम जो इसमें पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, एटम्स की अरेंजमेंट क्या है। नहीं समझ आए, दोबारा समझाता हूं भाई। ये देखो, एक एटम है ए, ठीक है, एक एटम है बी, ठीक है, ये 2 एटम है। फर्ज करो एग्जाम्पल कोई चीज बनी है तो हम कहते हैं एक एटम और बी, इन दोनों की अरेंजमेंट क्या है कि भैया बी के बाद दोबारा बी आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है, फिर से बी आ रहा है और फिर से बी आ रहा है।
मतलब ये कि एक AR है, 2 BR है, एक AR है, 2 BR है, तो ये सेम इसी तरह की अरेंजमेंट जो है हम इसको बोलते हैं, ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है ये अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसको हम मतलब ये समझते हैं कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट क्या है, स्ट्रक्चर में ये चीजें हम पढ़ते हैं। क्लियर है जी। उसके बाद जो हम चीजें पढ़ते हैं, जो फिजिकल लॉज हैं, कवानीन है, वो भी इसी में हम सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है भाई, डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज केमिस्ट्री या डिफाइन केमिस्ट्री। तो ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है, पहले 2.5 लाइन है भैया, जस्ट ये याद कर लेनी है, बाकी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट हम ब्रांचेस की तरफ चलते हैं। 3 ब्रांचेस हमने पढ़नी है। फर्स्ट हमारी जो ब्रांच है उसमें हम पढ़ते हैं फिजिकल चीजें, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। नजर आ रहा है? आई होप कि सबको नजर आ रहा है जी, ठीक है, नजर आ रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में हम सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं फिजिकली, इन्वेस्टिगेट हम करते हैं, हम चीजें देखते हैं, ठीक है, कि इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, या हम देखते हैं कि भाई एटॉमिक लेवल पर कोई चीज किस तरह बिहेव करेगी, सही है, किस तरह रिएक्ट करेगी एटॉमिक लेवल पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर। एटॉमिक लेवल पर यानी एटम के बेस पर, या फिर एक मॉलिक्यूल के तौर पर वो किस तरह बिहेव करेगी, उस ब्रांच में हम पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वो सारी चीजें किस में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, क्लियर है फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली किसी चीज को कंट्रोल, वो सारे के सारे आप इंडस्ट्रियल लेवल्स पर जो रिएक्शन करवाते हो उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी, सारी की सारी चीजें, रेट ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, एक लफ्ज आया रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने लफ्ज बोला है रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि भाई कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है, कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है, हम उसे बोलते हैं कि ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। यानी वो स्लो भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो किस में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत ही मतलब कारआमद है। इससे हम एक अच्छा जो है वो हमारी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी एक अच्छी समझ लें कि अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन को हम कंट्रोल करके कि अगर हम ये चीज उसको प्रोवाइड करें तो भाई रिएक्शन फास्ट होगा, टाइम कम लगेगा, और भी बहुत सारी चीजें जिसे हम मतलब कंट्रोल करके एक अच्छी अमाउंट जो है वो गेन कर सकते हैं। क्लियर है फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आती है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास सेकंड जो है वो है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिंपल लॉजिक समझते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है, उनसे जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम बोलते हैं कि ये क्या है? इनऑर्गेनिक। ठीक है, जो हमारे और कार्बन, हाइड्रोजन या इनके डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव का मतलब है उनसे अखज किए जाने वाले, ठीक है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं, देखते हैं, वो हम किस ब्रांच में देखते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ आ गई। अच्छा, इसका एक शॉर्ट अंदर एक और डाला मतलब बन सकता है, ठीक है, वो ये है कि भाई जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम कहां यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहां यूज करते हैं। सवाल आता है राइट द यूजेस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट, सवाल आएगा राइट द यूजेस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 2 नंबर का शॉर्ट है, बहुत इजी है, इसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, आपकी बुक लिख रही है फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है, मेडिसिन के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं, कैटालिस्ट,
लिस्ट यूज, अच्छा कैटालिस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो रिएक्शन को फास्ट कर दे, ठीक है, बढ़ा दे, तो हम उसे बोलते हैं, ये क्या है, कैटालिस्ट है। वो खुद दोबारा रिकवर हो जाता है, ठीक है, दोबारा रिकवर हो जाता है, उसे हम बोलते हैं कैटालिस्ट, ठीक है। उसके बाद पेगमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल है कि भाई हाइड्रोजन और कार्बन वाली होगी ये, और इनके डेरिवेटिव्स, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा इनऑर्गेनिक और हाइड्रोजन और कार्बन वाली कौन सी हमारी होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डिटेल काफी अच्छी है, आगे जाके हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स का, उसमें भी काफी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपने डेफिनेशन याद करनी। ये 3 मैंने ब्रांचेस आपको पढ़ा दी है। नेक्स्ट हमारी 10th है, इंशाल्लाह बाकी भी सारी पढ़ लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।